ब्रह्मकुमारी संस्था की गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित द लाइट एनिमेटेड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कल से शुरू होगी। ये बात इस फिल्म के मुख्य निर्माता तथा आबू रोड स्थित गॉलीवुड स्टूडियो कार्यकारी निदेशक हरिलाल भानुशाली ने आज स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। ये भारत की प्रथम डॉक्यू फीचर एनिमेटेड फिल्म है। उन्होंने कहा कि मार्च से अप्रैल तक भारत के विभिन्न सिनेमाघरों में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद मई माह में ये फिल्म पूरे देश में आधिकारिक रूप से प्रदर्शित होगी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत कुमार के कुशल मार्गदर्शन में सृजनात्मक ढंग से बनी ये एनिमेशन फीचर फिल्म में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ब्रह्मकुमारी संस्था के इतिहास को एक कहानी के रूप में बताया गया है, जिसमें संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सुप्रीम लाइट परम ज्योति निराकार शिव परमात्मा के द्वारा पूरे मानवता की नैतिक व आध्यात्मिक चरित्र उत्थान के कार्य को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के लौकिक तथा अलौकिक जीवन के ऊपर एक एनलाइटनिंग बायोपिक है। इस फिल्म की पटकथा व कहानी संस्था के मुख्य लेखक दिवंगत जगदीश चंद्र हसीजा के द्वारा लिखी गई है। एक अद्भुत जीवन कहानी किताब से ली गई है। उन्होंने कहा कि आगे बताया कि हाल ही में गोवा में हुई 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये फिल्म ने अपनी अनूठी अवधारणा और सिनेमेटोग्राफी के द्वारा स्पेशल जूरी एवं विशेष आमंत्रित दर्शकों का दिल जीता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को एनिमेशन द्वारा यथार्थवादी स्पर्श देने वाले प्रसिद्ध मूवी निर्माता प्रसाद गावनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य आयोजक तथा दिल्ली, हरियाणा व यूपी में स्थित 100 से अधिक राजयोग ध्यान केंद्रों के प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला ने कहा कि द लाइट फिल्म की कहानी पिताश्री ब्रह्मा के इर्द गिर्द घूमती है। ये समृद्ध हीरे जवाहरातों के व्यापारी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी सारी संपत्ति एवं महिलाओं की ट्रस्ट ओम मंडली को दे दी और जिसका नाम आगे जाकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। इस फिल्म की निर्माण टीम की मुख्य संयोजिका शिखा छाबड़ा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि द लाइट फिल्म का मुख्य उद्देश्य है मानवीय मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाना तथा सच्ची गीता ज्ञान, राजयोग ध्यान एवं सात्विक जीवन शैली द्वारा वैश्विक शांति और सद्भाव विकसित करना। हरिलाल भानुशाली जी सर, इस फिल्म के आप प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। भाई साहब, हमारे दर्शकों को सबको नमस्कार। ये फिल्म ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर जिनका नाम दादा लेखराज था, जिन्हें हम प्यार से पिताश्री ब्रह्मा कहते थे, उनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है। किस प्रकार से पिताश्री ने शुरुआत के दिनों में माना करीब 36-37 में 1936-37 से लेकर 1969 तक उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, किस प्रकार से इस संस्था की नींव डाली, किस प्रकार से समाज को नारी सशक्तिकरण क्या चीज है, उस जमाने में जब किसी ने सोचा भी नहीं था, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज का व्यवहार था, उन दिनों में पिताश्री ब्रह्मा ने नारी सशक्तिकरण का झंडा लेकर और समाज को एक नई राह दिखाई और जिसमें इंग्लिश कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। उन्होंने स्वयं का सर्वस्व न्योछावर कर कर इस संस्था को जन्म दिया, जो आज सारे संसार में एकमात्र संस्था है जहाँ करीब 40,000 डेडिकेटेड बहनें अपने सशक्तिकरण के द्वारा समाज का, पूरे विश्व का किस प्रकार से नवनिर्माण का कार्य कर रही है, लोगों में जन जन आंदोलन के द्वारा किस प्रकार से अवेकनिंग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ये एक आदर्श बन गया है। यही संदेश हमको इस फिल्म के द्वारा देखना है। सर, एक फिल्म ही माध्यम क्यों चुना गया? क्योंकि बहुत सी किताबें भी आती हैं, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन एक फिल्म को आप कोई खास वजह रही फिल्म बनाने के पीछे? ये संस्था को करीब 85 ईयर्स हो गया है, 88 ईयर्स हुआ सॉरी, इस वर्ष 88 साल पुरानी संस्था ने हर एक माध्यमों के द्वारा विश्व को संदेश देने का, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का कार्य कर ही रहा है। किंतु हमें ये समझ में आया कि किस प्रकार से डिजिटल मीडिया, सिर्फ प्रिंट मीडिया ही काम नहीं कर सकता है,
हमारे पास एक ही लेखक हो गए जगदीश चंद्र हसीजा, जिन्होंने 200 पुस्तकें लिखी है। आप देखो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड समान है, किंतु हमें उस बातों को ध्यान में न देकर आज के यूथ को, आज युवा किस माध्यम के द्वारा समझेगा, आज का युवा, आज की पीढ़ियां किस माध्यम के द्वारा इसे अपनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर हमने 3D एनिमेशन डॉक्यू फीचर फिल्म बनाने का नक्की किया और यही माध्यम हमने चुना। ठीक सर। शिखा जी, ये जो फिल्म रिलीज हुई है, इस फिल्म के बारे में बताइए, क्या है? ये फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है द्वारका में कल वेगस मॉल में, जिसमें 5 शोज हमने बुक किए हैं। अराउंड 2000 लोग जो है दिल्ली के इस स्क्रीनिंग को इनवाइटेड गेस्ट देखेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में हम इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 130 शोज इन 25 सिटीज़ और अराउंड 50,000 लोग इसको प्रीव्यू कर चुके हैं। और अभी तक जो फीडबैक आया है, रिव्यू आया है, लोगों को बहुत इमोशनली टच किया है फिल्म ने और उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया है। ज़रूर ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है, बट एक अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो हमें लगता है कि हमारी जो कोशिश है कि ज़रूर ये फिल्म लोगों तक एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, उनके अंदर एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लेके आएगी। और इस फिल्म की जो मूल कहानी क्या है और इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? इस फिल्म की जो मूल कहानी है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर हैं दादा लेखराज, जो कि एक डायमंड मर्चेंट थे, हीरे के व्यापारी थे, उनके जीवन में एक सर्च थी, एक क्वेश्चन था। उस सर्च को लेते हुए उनकी एक जर्नी थी जिसमें उनको एक एनलाइटनमेंट मिला, एक डिवाइन पावर से उनको कुछ विजन्स मिले। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसे उन्होंने एक छोटी सी ओम मंडली की स्थापना की जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनको विरोध किया। सिंध समाज में स्पेशली बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, बिकॉज उस प्रीचिंग्स में, टीचिंग्स में जो मेन चीज़ थी वो थी सेलिबेसी, जिसको उस समय समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया कि एक महिला अगर शादीशुदा है, घर संभाल रही है, तो वो सेलिबेसी में नहीं रह सकती। उसके लिए उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से बहुत विरोध हुए, उनको मारा गया, उन पे अत्याचार हुए, कोर्ट केसेस हुए। उस सिचुएशंस में कैसे ब्रह्मा बाबा बहुत स्टेबल रहे और उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स थी, जो उनको परमात्मा से मिली थी, जो एनलाइटनमेंट उनको हुआ, उन्होंने समाज में वो एनलाइटनमेंट लेके आए। विमेन एम्पावरमेंट किया, विमेन को एम्पावर करके उनको लीडर बनाया और आज ये संस्था पूरे विश्व में 130 कंट्रीज़ में वीमेंस इसको चला रही हैं और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस पूरी दुनिया को दे रही है। आने वाला आपका जो प्रोग्राम है, जो फिल्म रिलीज होने के बाद, इस फिल्म को आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी लेके जाना चाहते हैं? डेफिनेटली ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। हमारे ब्रह्मा कुमारीज के ही 130 कंट्रीज़ में सेंटर है और ऑलमोस्ट हम लोग 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसको डब करेंगे और जहाँ जहाँ पे इसकी डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसके प्रीमियर्स और शोज़ जो है हम रखेंगे।